सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारे अंबेडकर नगर से आने वाले हमारे भाई रितेश पांडे जी जो प्राइवेट रेजुलेशन जिन्होंने यहाँ पेश किया उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत महत्वपूर्ण मामला है सर। संकल्प आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय। निश्चित रूप से आज गांव के अंदर, सुदूर ढाणियों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर, नर्स के बाद स्वास्थ्य से लेके, चाहे बच्चों के पालन पोषण से लेके, मिड डे मील से लेके, जितने सरकारी कामकाज केंद्र की योजनाएं चल रही है, राज्य की योजनाएं चल रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाड़ी की, हमारी कार्यकर्ताओं की, सहायकों की, ये हमारी बहनें। और दुर्भाग्य इस बात का है सभापति महोदय, आज़ादी के 70 साल बाद जो सपना इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने सोचा था, आज ये बहनें भी हमेशा सरकारों की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। और चूंकि सारे लोग आज देश में दिल्ली की सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती। हमारे राजस्थान के अंदर तो हालात ये है कि वहाँ एक ही रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है, 5 साल कुछ भी नहीं होगा। इसके जो भी आंदोलित लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाता। बड़ा आंदोलन आंगनबाड़ी कार्य, ये तो एक बार तो पूरे खाली होंगे, मैं बताऊँ आपको। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो पांडे जी लेके आए, महिलाएं, बच्चों व किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। कल्याणकारी सेवाएं ये सब उपलब्ध कराते हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले, स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन मिले। इस रेजुलेशन के माध्यम से चिंता करके देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मानदेय का बढ़ाने का आदेश भी किया था, लेकिन वो बहुत कम था। समझ महोदय, अभी कोरोना काल के अंदर हमने देखा जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था, लॉकडाउन भी चला लंबे समय से, लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे जैसे किसी को जानते भी नहीं। उस समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायकों की और हमारे वहाँ आशा सहयोगिनियों के बीच बहुत बड़ा आंदोलन अभी राजस्थान के अंदर चला। उनकी भी बात मैं इनके साथ इसलिए जोड़ूंगा कि उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है। बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी लगातार राजधानी के अंदर कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन कोरोना काल के अंदर इनकी सेवा देखने को मिली और हर समय ये सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने बच्चों को छोड़ के ये दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे। सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा वर्कर ने जिम्मेदारी से कोरोना काल के अंदर अपना काम किया। अभी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया। इनकी प्रमुख मांगे थी कि इनको संविदा से हटा के नियमित किया जाए, और कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं है। चाहे जब इनको निकाल देता है महिला बाल विकास विभाग या आशा सहयोगियों को मेडिकल हेल्थ, चाहे जब इनको फ्री कर देते हैं, एक जांच के बहाने गए और अगर मान लो सरपंच है या किसी नेता से पट्टी नहीं बैठती है तो उनको घर भेज दिया जाता है। तो सभापति महोदय, ये इनके कल्याण को लेके जो चिंता सदन के अंदर की, मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने सारी बात विस्तार से आपको बताई। अभी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो यहाँ विराजी हैं ने बताया कि 1/10/2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये, सहायिका का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2250 प्रति माह किया है। इस रेजुलेशन ने मानदेय की मासिक वेतन में बदलने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर इनका मासिक वेतन आज सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए
इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी तो मुझे चतुर्श्रेणी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है 28,000 रुपये इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए, क्योंकि अल्प मानदेय व नाम मात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी के अंदर सरकारी भवनों के वहां पे